जहाँ चलोगे तुम आशीष भैया जहाँ हो लाखों करोड़ों को आशीष परमेश्वर उठे उनके हमने घर गए तो थोड़ा बहुत हमसे बताए और परमेश्वर हमने प्रार्थना किया और हमने गाड़ी हमसे बनने लगी। परमेश्वर के लाखों में करोड़ों धन्यवाद हो। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि परमेश्वर मुझे ऐसे लायक बनाएगा। कहता है विश्वास करने वाले के लिए मैं कर सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सभी भाई बहन को जय मसीह। मेरा नाम मंजू है, मैं खिलापुर गांव से आई हूँ। उस हफ्ते मैं यहाँ पे आने के लिए तैयार हुई। मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा। मैं खाना बना रही बनाते बनाते दर्द होने लगा। फिर मैं मन में प्रार्थना की, प्रभु जी मेरा दर्द सही हो जाते जाते आपके भवन मेरा दर्द सही हो गया था। मैं प्रभु को लागू लोग धन्यवाद। अगर सही सही एकदम गवाही दोगे आज के बाद तुमको तकलीफ नहीं होगा। जो तकलीफ वही बताओ। अगर बताना मेरे को भूत पकड़ा था, मेरे को प्रार्थना हुआ, भूत मेरे को छोड़ के भाग गया, दोबारा वो नहीं करेगा। भूत का गवाही जल्दी नहीं बताता, कहीं बेइज्जती हो जाएगा। भूत हो जाए जो तकलीफ है वही परमेश्वर ने कहा कि अपना झूठी गवाही नहीं देना। बोला कि परमेश्वर ने तो बाइबल ने कहा कि झूठी साक्षी नहीं देना। प्रभु ने आपके जीवन में जो किया है वही बताना। ठीक है, ओके। मेरा नाम है बसंती, मैं बंगरा गांव से आई हूँ। सब भाई बहनों को जय मसीह। पास्टर आइन को भी जय मसीह बोलते हैं। प्रभु जी उनको आशीष दे। हमारी गवाही है कि हमारी बहू को अचानक बेहोश हो गई, घंटन बेहोश रही। हम लोगों प्रार्थना भी किए, फिर उसके बाद कुछ देर में होश आ गया। फिर उसके माता पिता भी आए, उसके घर पे आए तो वो अपने जो ओझा पंडा के चक्कर में थे, हमने बोले कि आप या ओझा पंडा कराइए तो हमको प्रभु में है, हमको प्रभु के अनुसार हमको चलने दो। तो बोले नहीं हम नहीं करेंगे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो फिर हमने पास्टर भैया के लिए फोन लगाए, पास्टर भैया से प्रार्थना करवाए। उनके माता पिता से भैया बात भी किए कि बोले कि तुम क्षमा, जो तुम्हारी बेटी के ऊपर श्राप आया है तुम आप क्षमा मांगो तो तुम्हारा बेटी चंगा हो जाएगी। तो उसने कहा हाँ जैसे कहोगे। जैसे उनकी माँ ने घुटना टेका और बोला कि प्रभु जी हमें क्षमा कर दो, आज तुरंत उनकी बेटी होश में आ गई और उठ के बैठ गई। प्रभु को लाखों लाखों में धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनका मन को फिराए और उनको भी अपने राज में लेके आए। उनको धन्यवाद करती हूँ। पास्टर प्रभु आशीषों से भर दे, उनके बाल बच्चे को भी प्रभु आशीष से भरे और उन्नति करें। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। काफी आपको सीख मिलेगी। आइएगा वो ठीक है। अरे ये उधर देखो, उधर देखो, देखो क्या होता है। उनका मतलब काफी था, उनका गर्भ में बच्चा था, शैतान उसको मारने वाला था, मतलब लहू बहा दिया था। लेकिन प्रार्थना किया, सही हो गई। लेकिन देखो 1 घंटा तक बेहोश थी। तो ये बहन प्रार्थना भी इसलिए नहीं करवाई थी, कहा है भाई प्रार्थना कर देंगे तू मन भाई नहीं करेगी। तो घंटों तक रहने दिया। तो बताइए मानोगे कि नहीं मानोगे। जब बोले तो देखो क्या होता है, उनकी मम्मी ऐसे ऐसे करके बुलाती है और वो बुलाती है तो भाई भैरव को छत्ता आप लगाएंगे तो लड़कों को पकड़ेगा, वही वाला काम था। तो वो मानती थी, उसको तकलीफ किया था। लेकिन हम कहा तुम सिर्फ घुटना टेक के माफी मांग लीजिए, परमेश्वर तो हमको प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा। और उसने घुटना टेक दिया और तुरंत हम तो बोले थे कि आज प्रकोप सही हो जाए, लेकिन हमें बोल जुबान से निकला नहीं, वो पहले उठ के बैठ गई। उसके पश्चाताप, अगर कोई किसी की तकलीफ है, अगर कुछ पाप हुआ है, पश्चाताप कर ले तो प्रभु तुरंत दया कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए ताली बजाओ। ये बहन का नाम रीना है, ये जलालपुर से आई है, रवीना। इनका मतलब जो प्रभु को पहले नहीं जानती थी, तो इनका जब पीरियड आता था तो कभी 5 महीने, कभी 6 महीने, कभी 2 महीने लग जाता था। लेकिन जब ये प्रभु को जानने लगी है तो प्रभु की दासी से इन्होंने दुआ कराया और इनका पीरियड बराबर होने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद कर दे। हालेलुया। आप इसको गवाही नहीं देती, क्या दिक्कत है? डरने का नहीं, अंदर वो घुसा चोर। गवाही अपने देना चाहिए। देखो क्या होता है, अभी किसी कुछ बढ़ता हो
तो दे दोगे? दो रसगुल्ला बटेगा, कोई कुछ चीज बटेगा है यहाँ पे, तो अपना हक दोगे दूसरे को? तो अपना गवाही आप बताओ, कोई मना करेगा तो उसको देख लेंगे। चल बता। ये नहीं अंदर महाराज जी बैठे हैं। कोई बात ना बताओ। गवाही कौन नहीं देने दे रहा है? कौन नहीं देने देता? भूत। कहे नहीं गवाही नहीं दे रहा है बाबा। हाँ देखो, परमेश्वर की बड़ाई करने से कौन रोकता है? कौन? कहाँ रहता है? इसमें फिट रहता है। जब यीशु का नाम लोगे तो बत्ती लग जाता है, इंटेंसिटी लाइट आ जाता है। यही तुम लोग को गवाही देने से मना करता है। अच्छे अच्छे लोगों को गवाही नहीं देने देता है। बहुत लोग, अरे अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े यहाँ वही थे सब लोग, कहाँ गवाही देता है? कहाँ गवाही दिया तुम लोगों ने? दिया 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 तू दिया भाई स्टेट पे गवाही दिया नहीं दिया? अरे किसका? हाँ पथरी इतनी में मिर्गी मुंडी इधर से इधर होता था, इसका क्या बहुत गवाही बड़ा बड़ा है। इसको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लाए, पता नहीं कहाँ भाग गया था। गवाही देता नहीं लोग, क्योंकि परमेश्वर की बड़ाई करते नहीं कोई। परमेश्वर की एक बार बड़ाई करके तो देखो तुम, ठीक है? ये गवाही देने वाले शैतान को आज खत्म कर देते, ठीक है? इसका पति बोलो आमीन। इसको कौन मारेगा? सीमा दे तुम मारे। इसको खड़ा करके ये बच्चा लगे, ये बच्चा लगे, चल ये बच्चा लगे, इसका मुंह खुला के मार गोली, फायर गोली मार, सीधा उठा दे, खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, खत्म हो जाए। मुंह गोली मार के हमेशा के लिए यीशु के नाम खत्म हो जाए। यीशु के नाम से हमेशा के लिए शैतान फायर करती हूँ। मरा कि नहीं मरा? अभी खत्म हो रहा है। और मारो तो इसकी मूड़ काटो, मूड़ बहुत छौना काटो, मूड़ काटो इसका, मूड़ काटो, मूड़ आगे नीचे काटो, ऐसे ऐसे काटने का, ऐसे एक्शन से काट। यीशु के नाम से फायर करती हूँ मैं। अब प्रभु इसे ज्ञान बुद्धि दे ताकि तेरी गवाही दे सके यीशु के नाम से। हम चल दीदी आप गवाही दो। दीदी सही हो गई हो, चल ताली बजा प्रभु। हिम्मत करके बोल, हिम्मत करके। मेरा नाम रवीना है, मेरा गांव बिलासपुर है। जब हम मसीह नहीं थे, मतलब प्रभु को नहीं जानते थे, तब फिर मतलब बहुत दवा करवाए थे, लेकिन मतलब पीरियड मेरा सही नहीं हो रहा था। शादी के बाद 4-5 महीने तक मतलब सही हुआ, फिर उसके बाद मतलब 1 महीने बढ़ा, फिर 2 महीने 4 महीने ऐसे मतलब बढ़ते चला गया। मतलब टाइम भी नहीं आ रहा था, दवा भी करवाते थे, मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर जब यहाँ आए फर्स्ट टाइम से प्रार्थना करवाया, दीदी बोली अब तेरा पीरियड एकदम बरोबर आएगा। अब मैं विश्वास की और मेरा पीरियड एकदम बरोबर आने लगा। गवाही दी है ना, अब तेरे को बेटा होगा। पहले परमेश्वर की बड़ाई किया जाता है, फिर परमेश्वर कही हाँ क्या लेगा बोल। परमेश्वर की एक गवाही दोगे और तुमको परमेश्वर गवाही फिर बना देगा। तुम गवाही नहीं दोगे किसी से, किसी की जब बड़ाई करोगे तो आपको और देता है वो, ठीक है? मेरे मुंह की बात पूरी हो जाएगी अब, देखना, ठीक है? गवाही जो भी थोड़ा सी कुछ हो तुरंत गवाही बताओ परमेश्वर की। टाइम नहीं मिलता दूसरे से बता दो, अरे प्रभु मेरे ये हो गया, जा परमेश्वर सीधे भाई बहन की जय मसीह की। मेरा गांव भूंगी है, नाम तुलसी देवी है। मेरे पिता मेरे आदमी को 2 साल हो गए खत्म है, तो मैं मेरे पैसा नहीं आ रहा विधवा, तो मैं 5-6 महीने से रोज प्रार्थना करूँ बैठना तोड़ करके। तो प्रभु जी मेरे प्रार्थना मेरे पुकार का सुना, तो मेरा पैसा यीशु के नाम से आ गया। दूसरी गवाही है कि मेरा बेटा बाहर रहा, तो वहाँ से उसका दिक्कत बहुत रही है, तो
पसरान के लिए स्वागत करवाऊंगा, अब गवाही दूंगा। तो पिता मेरे बेटा तोबे और दिक्कत बनी हुई है, मैं गाँव में तबो करवाई हूँ, पास्टर पसरान की स्वागत तबो भी करवाई हूँ। तो आज मेरे हो गए, मैं करवा दूँ पसरान के स्वागत यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। स्वागत करवा दी, तेरा इलाज भी यीशु कर देगा। बुला तेरे बच्चे को, बुला तेरे बच्चे किधर है? बुलाओ किधर है गवाइए जो बच्चा है, चल। महाराज जी आ गए, महाराज जी को थोड़ा बजा लो। देख तू पहले कितना अच्छा नाचता था मुझे बता। अरे एक ही माइक है, नाचता था। हाँ नाचता था। किसके लिए नाचता था? अभी इतना मुझे नहीं पता है, बट सॉन्ग्स पे नाचता था। बहुत अच्छा डांस करता है। यीशु के लिए नाचेगा तू? देख यीशु के लिए तू नाच, तेरा पथरी वथरी का रिपोर्ट नॉर्मल निकलवा देगा। नाचेगा। यीशु मसीह के लिए अगर कोई तगड़ी ताली भी बजा देगा तो भी आशीष पाएगा। यीशु मसीह ने बाइबल में बताया है, यीशु मसीह क्या बताया है? ताकि कोई मेरा नाम लेगा तो भी चंगा हो जाएगा। यीशु कोई छोटा चीज नहीं है। अब भूत प्रेत के लिए भी यात्री की किधर किधर को नाचता है, और प्रभु जी के लिए मैं देखा तो एक बच्चा ई वाले पे नाचता था, ई वाले पे नाचते नाचते नाले में चला गया, तभी भी नाचना बंद नहीं किया। उनका बड़ा यार इतना नाचता है, तेरे को यही नचाया था, नचा नचा के तेरे अंदर फिट कर दिया पथरी। तेरे परिवार में जिनको मारा अटैक नहीं है, यही किया है। तुम लोग को यीशु दिखाई देता है? यीशु दिखाई देता है हमको? इसको दिखाई देता है, यहाँ पे है यीशु। बोले खुशी की नहीं। अपने दुश्मन के लिए जूती निकालो, इसको मारो, जूती निकालो। और का बोले खुशी की। चलो इसको लाओ। मेरी बातों को ध्यान देना। परमेश्वर का दसवास दो, सारे शैतान छुट्टी भी जाते हैं। समझ आ रहा है? मलाकी 3:11 में आए कि नाश करने वाले को मैं भेज दूंगा, इलाका छुड़वा दूंगा। हालेलुया। बोले मसीह की छोड़ी गई। इसको सीधा करो। इसे सजाए मौत दी जाए, फांसी फांसी। सजाए मौत से। अरे यार गले में वो मतलब इसलिए लगाते हैं कि काला कपड़ा लगाता है ना, कपड़ा इसलिए लगाता है कि उसको डर न लगे फांसी चढ़ने में। हमको इसको लगा के काटे लगाते ही मरे। चलो और खा गए, इसको काटेंगे भी मरा नहीं, गलत है। बोले खुशी की। ये खेला नहीं है। भूत प्रेत लोग दुनिया को तबाह कर रहे हैं, हम लोग इनको बर्बाद कर रहे हैं, ये मनुष्यों को तबाह कर रहे हैं। यार मेन क्या हमारे कपड़े में शक्ति है, इसलिए गिर गिर पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा इसको काटना है, इसको छोड़ने का नहीं। इसको तुम लोग गिरी लगाओ, हमसे गिर जाता है। तुम लोग रानी के ठीक लगाओ। कोई जल्लाद यहाँ पे है? बताओ कौन जल्लाद है? वो वेदी पे नहीं लगेगा नहीं। अब इसको पिराएगा नहीं, इसको काटेगा। तो इस तरह अगर देख के काटोगे पिराएगा। किधर को लड़को बुला उसको। ये इसी का लड़का है, इसी का लड़का। इसको पीछे करो, ठीक है? नींद के काटना बचना नहीं चाहिए, ठीक? हमसे शक्ति ले।
ले इसके पीछे रहो। प्रभु इसे शैतान मारने की सामर्थ दीजिए यीशु के नाम से, सामर्थ जैसे। अरे छावना खाएगा। बता का खाव ले कितना तड़पा है हमका लोग का। अब था तड़प इलाहाबाद स्टेशन में सुबह चलो ज्यादा टाइम नहीं, एक का आगे ले जाओ इसको और इसको काट, इसको मुंडी काट दे, इसको नाम काट दे। फायर बोल, तो इन सब शैतानों को नरक ले जाओ यीशु के नाम से। उड़ा दे इसको, उड़ जा दीदी उठ। लाजर की तरफ मुंह बांध दिया। सही हो गई, उठ। सही हो गई, सही हुई। इसमें तो क्यों मार रहे? अरे सही हुई कि नहीं? ना थोड़ा फूक मार देते। चल मुंह खोल, मुंह खोल, फूक मार देते हैं। हाँ मुंह खोल, हाँ सही हो गए, सही हो गए। सही हो गई, नीक हो गई। हाँ नीक सही भाइयों को जय मसीह। मेरा नाम शुभम है, गांव मणिपुर टाटा है। मेरी पिछले संडे गवाही है। हम लोग गिट्टी गिरवाने के लिए बोल रहे थे, 3 दिन से आने के लिए बोल रहे थे, नहीं आ रहे थे। हम प्रभु दास प्रार्थना की और हम लोग भी प्रार्थना की, प्रभु जी हम तेरे भवन जाए तो महिमा गवाही साथ जाए तेरे भवन। प्रभु जी हमें पहले पिछले संडे विश्राम दिन सुबह 4 बजे गिट्टी गिरी, प्रभु जी हमें गवाही साथ भवन भेजा है, उसके लिए हम आपका लाखों करोड़ धन्यवाद करते हैं। तेरा घर वहां पर बहुत अच्छा बनने वाला है। लोग देखेगा, पूछ रहे हैं तो लोग यार कौन बनाया, कैसे बनाया? बोले यीशु बनाया। ठीक है, देखो क्यों इतना घर बन रहा है? तुम लोगों ने प्रभु को बहुत काम किया है, किया कि नहीं किया है? बनाना नहीं चाहिए। सैटरडे जो भी तुम प्रभु को लगाए हो, प्रभु यीशु मसीह का कोई कुछ भी काम करे, प्रभु यीशु मसीह को यहाँ अगर तुम थोड़ा सा काम करोगे ना, प्रभु यीशु मसीह लिखेगा, उसका तुमको आशीर्वाद देगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे रहता है, इससे जाए जो कोई प्रार्थना करवा लो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो विश्वास से प्रार्थना करेगा तो किसी पास्टर से नहीं चंगा होगा, इससे चंगा हो जाएगा। ठीक है, तेरे ऊपर हमेशा सामर्थ्य बनी रहेगी, नहीं हटेगी। ठीक है, मेरे को छू, अपना पावर ले, धन कमाने की आशीष दे दो तेरे को। क्या बोलेगी? हमारा गांव नसीब, हमारा नाम दीना देवी है। हमारे पहले दवाई कि हम दूध चौराहा गवा तो हम दवाई नहीं पर भिंडी छोड़ेगा। हम अपने मन में प्रार्थना करके प्रभु से लोटा फूका पानी डाला बोतल ले जाके छोड़ दिया प्रभु के दुआ से। हमारी भिंडी बहुत अच्छी बात है, फरी अच्छा ठीक है से। और प्रभु होकर 100 रुपया हम दवा का दिए दवाई में। अरे भवन में यीशु के नाम से कि दवा नहीं छोड़, तुम्हारा दवाई भवन में डाल देगा पैसा। प्रभु यीशु के नाम से हम विश्वास करते, हमारा भिंडी अच्छी। प्रभु हमारे कल की दवाई सारा दिन धंधा किया भिंडी तोड़ा और का चारा लिया संझा के जो दर्द भाई पीड़ा हम तेरे पास हम भूखे, हम दवाई तो न खावे, बैठ के प्रार्थना किया। हमारे पीड़ा दर्द साथ होता है कि जीवन से छोड़ के दूर हो चुका। हालेलुया।
पते भी गान लो भाई हमारे जीवन में नाम लिए थे ये छोट वाला बेटो पढ़त रहा दसवां वही 5 रुपया धन्यवाद दो पार्टी कोटि धन्यवाद देते हैं जो भी जरूरत है करने को मेरी बेटी को सब कुछ जरूरत भाई बहनों की जय वैसी की हम फुलवा गांव से आए थे। हमारा नाम है आशा। हमारे जीवन में एक गवाही काल के लिए भैया जी गए हैं फुरूद में प्रार्थना के लिए। हम लोग सब जने आए हैं 7-8 जने फुलवा से। हमारे बेटी की आज 5-7 दिनों से बुखार आता है और बुखार आता है नींद में इतनी रहती है कि कुछ सोवत रहती है और धंधा नहीं करते रहे। हम बहुत बड़बड़ाई प्रार्थना नहीं करते और नींद से उठते नहीं। अकाल भैया जी से बतावा है भैया जी प्रार्थना किए हैं और उसी तारीख से उसी दिन से मेरे बेटी एकदम चंगी भली दवा नहीं खाए सोती नहीं किसनी नींद नहीं आती। और मेरे जीवन में एक गवाही और है और मेरे बहन जो बैठी है वगैरह 6-7 साल हो गए उसकी शादी भय और उसके बच्चे नहीं होते हैं। बहुत परेशान रहती कहाँ यहाँ पर ओझाई दिखाते कहूँ वहाँ पंडा जाते हैं बहुत पैसा खर्च करे हैं। और मैं उसको कहती रहा कि आओ बहन तुम मेरे पास आओ चलो मेरे साथ भवन के कहाँ नहीं चाहते हैं कि मेरे पति बहुत बड़बड़ाते हैं को नहीं चलो ठीक नहीं आते हैं आवे देते। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करते रहा हूँ। जब मैं बैठूँ प्रार्थना पे प्रभु से मैं प्रार्थना मांगती रहूँ प्रभु मेरे बहन को भवन की ओर ले चलो और उसके मन को बदलो उसके पति के मन को बदलो जाने दो। और मेरे बहन आने लगी आज 4 संडे हो गए मेरे बहन आने लगे उसके पति नहीं बोलते धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह की जय हो हालेलुया। आज एक लड़की कैसा बोलता है हेलो कहोगी नशा वाला भूत हमारे घर से चला जाए जोर से बोलना नशे वाले भूत हमारे घर से चले जाओ बोलो नशे वाले हमारे घर से भूत चले जाए यीशु के नाम से बोल जोर से यहीं से निकलेगा यीशु के नाम से चले जाए नशे की आत्मा मेरे घर से मेरे बेटे मेरे पति जो नशे करते हैं यीशु के नाम से चले जाए। बोलेगा यीशु मसीह पकड़ लाएगा। हर तरह का एक आत्मा होता है ठीक है। इसकी लड़की किधर है खड़ी हो जाओ। देखो यहाँ पर आके आप कुछ कहते हो क्या मेरा तो इधर बोलना हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से आप बोल रहे हो कितने लोग देख रहे हो कितने लोग सो रहे हो